मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के आशीर्वाद के साथ, और मेरे प्यारे प्यारी चीकी बीकी के साथ। बहुत शरारती बच्चे हैं गाइस ये, और सुबह उठते ही जैसे ही इनका कपड़ा हटाती हूँ ना मैं, ये जी 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 बस करना शुरू कर देते हैं। बेचारे सारी रात चुपचाप सोते हैं। ये इनकी तारीफ़ है गाइस कि रात को जब इनके पिंजरे के ऊपर कपड़ा देते हैं ना, उसके बाद इनको पता होता है कि हमने सोना है, तो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते। शोर ये तब मचाते हैं जब हम सुबह इनको उठाते हैं, उसके बाद ऐसे करके अंगड़ाइयाँ लेते हैं और उसके बाद जाके इनकी गुड मॉर्निंग होती है गाइस। तो बस मैं भी उठ गई थी, शावर ले चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, और रौनक भी उठ गया था टाइमली। आजकल हम थोड़ा टाइम पे उठ जाते हैं गाइस, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए स्कूल स्टार्ट होंगे तो रौनक स्कूल जाएगा, उसको मैं छोड़ने जाऊंगी, तो जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। तो नाश्ता भी नहीं करा, रौनक कोई काम कर रहा था अपना, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। पहले वो चीज़ हो जाए, एक काम है वो हो जाए जिससे रिलेटेड रौनक काम कर रहा था, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस अभी चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे गाइस, और पूरा दिन देखते मौसम अच्छा रहा तो बाहर भी जाएंगे। बाहर जाने का मकसद सिर्फ इतना होता है गाइस कि अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव कर लूँगी मैं, रौनक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, बाहर जाके उसको भी घुमा लूँगी। गुरुद्वारे हो या मंदिर हो या कहीं पे भी हो, माथा भी टेक आएंगे, भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और हम घूम भी आएंगे और थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे। तो बस अभी देखते हैं आगे पूरे दिन क्या रहता है गाइस। तो गाइस आज बनाया है ललिता भाभी ने, अच्छा समझ में आ गया, तुमको भी दे रही है चावल। तो ललिता भाभी ने बनाया आज सांभर चावल, तो भाभी ने सांभर दिया है, खा के देखती हूँ मैं कैसा बना है। वैसे हम बना रहे हैं आलू के परांठे, क्योंकि रौनक तो मेरा खाता ही नहीं है चावल, तो वो खाएगा परांठे, है ना। जल्दी बनाते हैं अभी, ठीक है। कि थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लूँ। हाँ। ठीक है। और कन्नू बच्चे क्या हाल चाल है तेरे? बस बढ़िया बढ़िया। हाथ में दर्द है मेरे। क्यों? अरे कल देखा नहीं व्लॉग आपने, मैंने पंजा लड़ाया था दोस्त के साथ, वो मेरे से एज में बड़ा था, उसका भी हाथ बहुत चौड़ा था। हाँ। उसको तो दर्द कह रहा दर्द हुई, उसको दर्द नहीं हुई, मेरे को करा, मेरे को घर आके दर्द हुई। रात को मैंने पट्टी डाली, अभी सुबह भी दर्द हो रही है। पर तो मुंह वगैरह लगा ले। मुंह लगा रहा हूँ मैं, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो कर देखेगा, वो मेरे को हफ्ते के लिए बोल देता है। नहीं डॉक्टर के पास मत चाहिए, वो और इधर मोड़ मोड़ के मोड़ देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। और ज्यादा मेरा हाथ मोड़ देंगे, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा इसको। नहीं, इस पे ना मूव या कोई स्प्रे लगा के ना पट्टी बांध ले। पट्टी उतार पा रहा हूँ, मतलब गर्दन से पट्टी डली हुई थी, रात को मैं ऐसे सोया हूँ। अच्छा। तो सोते एकदम इतनी गर्मी लगी मेरे को, एसी जब बंद था इतनी गर्मी लगी, मैं थोड़ा उसको उतार के अच्छा रख के सो गया, थोड़ा ठीक है। अच्छा, अब सही लग रहा है? ठीक है, ये कलर सूट कर रहा है तेरे ऊपर? हाँ ये बाहर से लाया था। मस्त लग रहा है। अब कब जा रहा है बाहर? अभी तो कभी, अभी तो नहीं जा अभी नहीं जा रहा? रहा। अच्छा। गोलू के घर जा, कब कब? कल परसों। अच्छा, तू और सब सब गुना में जा रहे हैं। सही है, घूमो फिरो और क्या। था और गोलू को बुला रही थी थोड़े टाइम से। अच्छा हाँ, तो कोई नहीं हुआ और क्या, अगर जा खाते टाइम है अभी। अभी काम कुम थोड़ा सा है नहीं, है ना? काम अभी नहीं है, ये काटता है नहीं। हाँ भाग गया। काटता तो है, हल्का हल्का उंगली मारो बीच में। कोको तुम मानेगी ना, ये हरा वाला कोको से वो लड़ाई करता है। हाँ, जैसी कोको आती है। पूछी ये देख, ये देख कौन है इधर। कोको पता क्या इधर आके खड़ी होती है, कौन है? ये ग्रीन वाला ना, उसके साथ लड़ाई करने पिछली बार तो उसकी चोंच के साथ चोंच मिला। ये डम्बो है। खाना कितना बड़ा है इनका नीचे सारा, ये खिला मैं। हाँ भी साफ नहीं पता क्या, ये जो दाने खाते हैं ना, उसका नीचे ये ना छिल्लड़ होते हैं, ये छिलके उतार के अंदर का दाना खाते हैं। ऐसे करती है। ये सारे छिलके हैं बाकी। लगे हुए हैं इनके। हाँ बहुत उड़ रहे हैं अभी ना, इतने बाल हैं, चारों में टूट रहे हैं। हाँ अभी फतेहनगर जा रहा है। हाँ गुरुद्वारे जा रहा हूँ। सही है, चलो आप भी आओ। मैं गई थी परसों, कोई नहीं तू आ जा। गए थे परसों, ट्यूसडे है ना, तो जाता हूँ। बहुत भीड़ होगी, चल जा। मैं तो 1.5-2 साल से जा रहा हूँ, ये भीड़ देखता हूँ, दिन में भी देखता हूँ। सुबह 6 बजे भी जाता हूँ और शाम को 6 बजे भी जाता हूँ। हर वक्त भीड़ होती है, सुबह 6 बजे में इतनी भीड़ है, शाम को तो आदत है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं लोग तो जान पहचान के मिलते हैं वहाँ पे मेरे को। अच्छा फेमस बच्चा हमारा। चलो हुआ, ध्यान से जाइयो। बाय बाय। तो रौनक के लिए गाइस आज बनाई है पनीर की सब्जी, मसाला बना के थोड़ा सा और बीच में पनीर डाल दिया। रौनक और मेरे लिए काफ़ी है सब्जी, क्योंकि पड़ी रहती फिर बासी सब्जी खाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई है। और थोड़ी सी मेरे पास कड़ी रखी हुई है, तो थोड़ी वो खाएंगे तो हमारा आज का भी काम हो जाएगा फिनिश। किचन भी साफ़ है हमारी। ये इसको ऐसे नहीं रखना था, इसको ऐसे रखना था और इसको ऐसे रखना था,
ये गड़बड़ हो रखी थोड़ी सी, छोटा बड़ा बड़ा छोटा रखना चाहिए ऐसे करके। मैं इसको सेट करती हूँ प्रॉपर पूरा, इसको ऐसे करके ये छोटा बड़ा छोटा छोटा ऐसे करके रखते हैं। और किचन पूरी साफ़ है, देखो गाइस बर्तन पूरे धुले हुए हैं और साथ में किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई खरारा नहीं मचा कहीं पे भी। फिर रौनक को देखती हूँ क्या कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? काम कर। कौन सा? बस काम कर लो, बता। ठीक है, ये करके फिर अब नाश्ता पानी कर लियो अभी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा अपनी अलमारी सेट कर ले, कल वादा करा था तूने। कर रहा हूँ कर लियो आज, ठीक है। अभी मेरा मन कर रहा है गुरुद्वारे जाने का। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, तो होप सो सुहासन ना हुआ हो अभी, वैसे तो जल्दी हो जाता है और मैं थोड़ा लेट ही जा रही हूँ। अगर सुहासन नहीं होगा तो अच्छे दर्शन हो जाएंगे, नहीं होगा तभी भी भगवान जी तो हमेशा वहीं पर ही हैं। तो बस माथा टेकने के लिए जाऊँगी अभी, दिल को शांति मिलती है जाके। तो गुरुद्वारे जाके आपको मैं गाइस मिलती हूँ। गाइस मैं लेट हो गई, सुहासन हो चुका है और सब जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कल से जल्दी आऊँगी। लेकिन गुरुद्वारे आके बहुत शांति मिलती है। बस कल गुरुद्वारा पूरा खाली है, पाठ नहीं हो रहा क्योंकि भगवान जी को सुला दिया गया है और सिंहासन हो चुका है। और कोई कोई आ रहा है बस, लेकिन कल से मैं जल्दी आऊँगी। गाइस मंगल बाजार में तो है बहुत ज़्यादा भीड़। पपीता पूछते कैसा है, बहुत महंगाई है भैया। भैया पपीता कैसे दिया? 40 रुपये किलो। सही बताओ। हाँ ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मतलब? मीठा तो होगा ना सही में? इतना पसीना, हालत खराब हो गई गाइस सही में। मम्मी पूरे नहा के आई है पसीने से, बारिश होकर आई है। अरे नहीं, बहुत इतनी गर्मी है कि पूछो मत। मैंने कहा गुरुद्वारे से अब होते हम ट्यूसडे मार्केट लगते हैं। हाँ। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा मार्केट लेती हूँ, सब्जी वगैरह एक आधी चीज़ लेने वाली थी, ले लेती हूँ। इतनी गर्मी भाई दिख रहा है साफ साफ। ऊपर से मेरी उंगलियां सामान देखो, उंगलियां कैसी हुई हैं सामान उठा के। दर्द हो रही है, सूज गई है हाँ सूज गई है, सच में उठाए लाल लाल हो गई सारी। बेचारे। पानी पिला दे ठंडा, बिल्कुल ठंडा एकदम चिल्ड ला रहा हूँ, बर्फ वाला, बर्फ ही लेके आ रहा हूँ चिल वाटर लेके आई हो बीच में, बर्फ नहीं होनी मैं। ठीक है। तो गाइस मम्मी लाई है लीची। पसंद है आपको? मुझे तो पसंद है, को नहीं पसंद? हाँ मेरे को भी पसंद है। हाँ मेरे को एक चीज़ पसंद है यहाँ पे, सब्जी में भिंडी मेरे को पसंद है गाइस। करेला। करेला का है? क्या कहता बंदा पता है, मैंने बोला करेले कैसे किलो, कह रहा है 30 रुपये किलो। तो 30 हाँ। रुपये इतने किलो मैंने खाए, तू तो खाता ही नहीं है। मैं तो खाऊंगा ही नहीं। दो दो सबको देंगे भी, तब भी किलो में बहुत ज़्यादा चढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला आधा किलो कर दो, कहता 1 किलो लोगे तो 30 रुपये और अगर आधा किलो लोगे तो 20 रुपये है। मैंने बोला 15 रुपये बनते हैं। मैंने कहा भाई पागल बना रहा है। मैंने कहा 15-20 रुपये के आधा किलो कैसे हो गए? कह रहे लेने तो मैंने कहा नहीं लेने, अपने पास रख अपने ये करेले। फिर क्या हुआ? कहता कोई बात नहीं, जा फिर कोई बात नहीं। बड़ा अजीब है, मैथ ही खराब है। मैं जानबूझ के मजबूरी के लिए कि बंदा 1 किलो लेगा नहीं। क्यों लूं मैं 20 रुपए के आधा किलो? मैं पागल हूँ? मैं पागल लूट बाजारी बेफालतू है। 5 रुपए कुछ नहीं होते हैं। हाँ सही बात है, बहुत होता है। 5 रुपए कोई बात नहीं, बंदा अगर चीज दे रहा तो दे देता है, लेकिन जब प्राइस ही नहीं है वो तो फिर क्यों नहीं? एक बात है सोचने। सही बात। 15 रुपए के आधा किलो। तो फिर लाए कहाँ से हुए करेले, कहाँ गया? ये नहीं ना मैंने फिर। अच्छा लिए नहीं, अच्छा। मैं क्यों लूँ बेचारी महंगे। हाँ। लेने को ले लेती, फिर मेरे हाथ में सामान ही इतना था। हाँ क्या ही उठाते। अभी तो मैंने एक आधी सब्जी और लेनी थी, तो मैंने कहा मेरा हाथ टूटा पड़ा वैसे ही और क्या तोड़ूं इसको, तो मैं आएगी फिर। चलो सही है। अब देखो भूख लग रही है तो मेरे को पहले भूख लग रही है। लीची को अच्छे से वॉश करके हाँ। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग लगा दे। खाना कब मिलेगा फिर? हाँ खाना दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, लीची का भोग लगा दे, धो के अच्छे से लीची को तोड़ के अच्छे से वॉश करके और फिल्टर पानी से वॉश करके। हाँ। उसके बाद भोग लगाइए। ठीक। ची बेगी क्या कर रहे हैं? चिकी बेगी आजकल बात नहीं करते, न लड़ाई करते हैं। लड़ लिया करो, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये ग्रीन वाला तो बहुत लड़ाकू है गाइस, बहुत लड़ाकू, बदमाश है, बदमाश। हाँ आया, आ रहा हूँ। गाइस कितनी जोर से काटता है ये तो पिटने वाला काम करता है, सच्ची बताऊँ मैं। पिटने वाला काम तो मेरे भी, मैं हाथ डाल रहा हूँ अंदर तो मैं सुन के आया पहली बात। बोलो जी। हाँ जी। मैंने तेरे को बोला था लीची को धो दे। धो दिए। ये डंडिया कहीं इसकी
तो डंडी उतार के धोनी थी। क्यों? डंडी तो आके दो ही है। तो टोकरी में कैसे डालता है डंडी के ये साथ? कहीं कहीं से ये ऊपर ऐसे ऐसे हो गया है, खा लेंगे। पर ऊपर से इसका छिल्लड़ उतर गया ना अब। फिर तो डंडी के समेत डालना था ये। गलती हो गई, सॉरी। अब हाँ अब प्लीज इसको ना फैमिली खा लियो। हाँ अभी आ रहा हूँ। हाँ अभी खा लियो बेशक, प्लीज खराब मत कर लो। नहीं कर, प्लीज नहीं कर। और क्या नहीं ठीक है। खा लियो उसको। वैसे तो इसकी डंडियां तोड़ के तूने इसको कल्याण तो कर ही दिया है इसका। इससे कैसे कल्याण हो गया मेरे को ये बताओ। मेरे को इतना पता है कि फ्रिज में ना हमें डंडी समेत रखते थे हम लोग। खा लो फिर यार, आप ही खा लो। सॉरी नहीं, खा ले खाओ। चल ठीक है, कोई नहीं। तू क्या कर रहा है अंदर? कुछ नहीं, चीकी बिकी साथ खेल रहा और तेरा प्रॉमिस कहाँ गया ये बता पहले। कल 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 कल। तो गाइस देखो कितना धोखेबाज है ये। इसने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं अपना अलमारी को ठीक करूंगा। होता है, इंसान से होता है। क्या होता है? गलती। चल देखती हूँ कल तेरी गलती को सुधार होता है कि नहीं। हाँ हाँ पक्का। है एक थोड़ी नहीं, देर ले। नहीं खानी, हो गया मेरा खाना खा के। खा लियो भी थोड़ी देर में। मन कर रहा था मैगी खाने का, लेकिन मेरे को ये दिख गया हमारे घर के पास वाली शॉप पे ये कोरियन वाले नूडल्स है। ये 45 का था, तो मैं सोचा महंगा है वैसे उस हिसाब से, लेकिन फर्स्ट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये तीखे वाले होते हैं। तीखे ही है मेरे हिसाब से गाइस, मैंने देखा कोरियन वाले जो नूडल्स होते हैं ना वो तीखे ही होते हैं। तो बस ये मैं भी बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। बढ़िया नूडल्स है, मैं बस बनाने लगा हूँ। मम्मी हाँ बेटा। खाओगे क्या? नूडल्स? मैगी नहीं, तीखे वाले, मैगी नहीं है। पहले मुझे ये बताइए कितने का है। तो गाइस सामान ही मेरे को सामान आने के लिए भेजती रहती हूँ मम्मी। ये इसका नहीं पता मुझे। बता, फिर भी लिखा होगा, देख के बताना। MRP 172 भी दिखा रहा है। 172 और कितने ग्राम है? ये शायद से 110-120 का था मेरे हिसाब से। 110 के 20 का। मैंने देखी उसकी। तो गाइस यहाँ से इलायची मंगवाते हैं तो उसकी मतलब खुशबू होती है, लेकिन इतनी नहीं। मैंने कहा तो बहुत कम होते हैं, एक पैकेट कितना, इतना सा पैकेट होता है। ये देख, बहुत स्ट्रॉन्ग इतनी है। तेज है, इतनी तेज। जोफ है ना? जोफ मस्त है ना? तूने अभी ये बनानी है? हाँ दूध बना रही थी भी तेरा। अच्छा, तो गाइस मम्मी बना रही है इलायची वाला दूध, बड़ा मस्त होता है, टेस्टी होता है। घर पे आओगे आपको जो लंगर में भी मिलता है, हाँ। बहुत टेस्टी बनता है वो भी। वैसे तो नहीं बनेगा मुझसे लंगर ड्राई वाला, फ्रूट्स बात है जैसे उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। वो सर्दी में पीना चाहिए बाबू। अभी गर्मी है ना, तो गर्मी कर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो इलायची वाला दूध बना लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है? केक यहाँ पे है, गोल्डी पापा का बर्थडे। इधर आ जाओ, अभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो भाई सबसे पहले हमारी फैमिली को ये YouTube फैमिली को खिलाया है। हाँ थैंक यू ये बड़ी भाभी जी को, फिर सोनिया भाभी जी को, फिर डॉली को, फिर निक्की को। नहीं डॉली को नहीं, डॉली को नहीं, डॉली को अच्छा, नहीं, डॉली को नहीं, डॉली को नहीं। अच्छा, जिसका बर्थडे है उसको तो खिलाया नहीं। मेरे पति को तू खिलाना। मैंने खिला दिया अपने हाथों से, तो किससे खिलाएगी? चम्मच से। अच्छा हाँ सही बात है, चम्मच से भी हाथ से किसी से भी खिलाएगी। हाथ से ज्यादा आपको प्यार तू खिला, आएगा। निक्की भी खिला रही है। निक्की तू तो खा रही है, खिला कब रही है? मैंने सोचा पहले मैं टेस्ट कर लूं, उसके बाद खिलाती हूँ। अच्छा ठीक है सही बात। वाओ, चॉकलेटी चॉकलेट। अच्छा है, बना कितना सुंदर है। गोलमोल है एकदम। चलो भगवान। थैंक यू। पिछली कैसी खा लूँ मैं? थोड़े साल पहले हम Thank नैनीताल you. गए थे 25 तारीख को। ये कौन सा हैप्पी बर्थडे है? सारी होते हैं हमेशा। आराम। तो गाइस गोल्डी भैया का हैप्पी बर्थडे आज। तो आप बहुत सारी उनको विशेस देना, ब्लेसिंग देना और ढेर सारा भर भर के प्यार देना। इतना हैप्पी बर्थडे भर भर के देना। अपना पूरा कमेंट बॉक्स जो है वो हैप्पी बर्थडे से होना चाहिए भरा हुआ। तो गोल्डी भैया को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। रील्स पर रील्स, तो मैंने सोचा मैं तो रील्स बना नहीं रहा, मैं नीचे आ जाता हूँ, तो उस कमरे में आराम से बैठूंगा। मैं बड़े पापा भी बेचारे अकेले हैं, तो उनको थोड़ा साथ दे दूंगा, साथ में बैठ जाऊँगा। हो गया मम्मा? रील मजा आ गया। केक कैसा है दिखाओ एक बार। बहुत टेस्टी। ये ओहो वाह। इधर से खा के देखते हैं। अच्छा। नंबर 1 केक है गाइस, हम्म। बहुत ही यम्मी। लेकिन अभी रात हो गई है, 12:30 हो रहे हैं, तो दोपहर को खाएंगे इसको। हाँ ठीक है, मीठा हो जाएगा अभी रात दूध को। पी लेते हैं, फिर रात को कल दोपहर को खाएंगे। ठीक है। की पिकी जी सो जाओ तुम, सो जाओ, रात होगी।
ओए भाई तेरे को क्या हुआ है? हैं? कुछ नहीं मतलब? बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कुछ नहीं हुआ था, वो देखो रुमाल। क्या हुआ बता तो। ऐसी कमेंट आ रखा था, बता तो आप। किसका कमेंट आ रखा था? कमेंट से आ रखा था ऐसे बस। क्या बोल कमेंट्स में? जैसे मतलब कि जैसे आपको रोना आ जाता है कभी कभार, मतलब कि मैं इमोशनल नहीं होता है, पापा चले गए वैसे। पापा चले गए तो इमोशनल नहीं होता उस चीज़ के लिए? तो किसने लिखा है मेरे को ये? याद नहीं आती वगैरह। तो ये कौन कौन डिसाइड कर सकता है कि किसी को किसी की कितनी याद आ रही कितनी नहीं आ रही? वही। तो तू क्या अपसेट हो रहा है? लिखने दे, कोई बात नहीं। हाँ वही। किसने लिखा है बता, बताइए मुझे, अगर फ़ोन में दिखाइए। शरीर को ऐसे कुछ। तू परेशान क्यों हो रहा है फिर? नहीं वैसे। जब मैं तेरे को बोल रही हूँ कि मैं हूँ तो सही तेरे साथ, वही। तो फिर दिखाइयो मेरे को, कमेंट दिखाइयो। ये तो गाइस मेरे बच्चों को फालतू में रुलाने का आइडिया जो है वो है, मैं दिखा देती हूँ। मेरे को बिना चश्मे सरीन कौर जी का उन्होंने लिखा है, निक्की जी आपका दुख कहाँ गया, मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो इन्होंने लिखा है, निक्की जी आपका दुख है आशु जी का लेकिन रौनक आप कभी अपनी फीलिंग नहीं बताते, आप कभी अपने पापा को याद नहीं करते क्या रोते नहीं क्या आप कभी व्लॉग में बताओ। रौनक अपनी फीलिंग पापा के जाने के बाद, जब आपकी मम्मी कभी भी हॉस्पिटल थी तब भी आप इमोशनल नहीं हुए, पूरी शादी एंजॉय कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी आपको मम्मी की जिंदा जलने की। तो ये क्या बात हुई, फिर रो रहा है तू? हाँ ना। पागल है क्या? हाँ नहीं कुछ। मत रो, सुन मेरी बात। हाँ। अब एक बात बता, रोने वाला काम नहीं है, ठीक है? बोल दे सरीन कौर जी को कि आप मुझे ये चीज़ मत बताओ कि मैं अपने पापा को कब याद करता हूँ कब नहीं करता हूँ। नहीं वैसे वो बात भी है, अगर बाई चांस मेरे को रोना भी आता है तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको रो के थोड़ी दिखाऊंगा, और भी चीज़ें आपको हंसाना है, एंटरटेन करना है, तो मैं आपको ये थोड़ी दिखाऊंगी मैं रो रहा हूँ गाइस देखो मैं रो रहा हूँ। हाँ तो वो तो है ही गाइस, हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, ठीक है? एंटरटेन करने की चीज़ें दिखाएंगे, ना कि मतलब रोने की। वो तो कल बस गलती से कैप्चर हो गया, मैं मम्मी से मजाक मस्ती करने जा रहा था बस वैसे। तो क्या हो गया, अपनी माँ से मजाक मस्ती करेगा तो क्या और किससे करेगा? वही। मेरे से ही करेगा ना। तो परेशान मत हो, ठीक है? और हर्ट मत हो किसी की भी बात सुन के। उन्होंने बोल दिया, उसको लेट गो कर दे, कोई बात नहीं। अगर 100 मैसेज अच्छे आते हैं, एक अगर अच्छा नहीं आ रहा तो उस मैसेज के बारे में नहीं सोचना, जो 99 मैसेजेस हैं उसके बारे में सोचना है, ठीक है? जो प्यार करते हैं उनके बारे में सोचो, जो प्यार नहीं करना जानते उनके बारे में मत सोचो, ठीक है? और अभी खुश होकर दिखा दे मेरे को, ठीक है? और दुखी नहीं होना बिल्कुल, ठीक है बाबू? तो सरीन कौर जी आपने जो भी लिखा है, मैं ये नहीं बोलूँगी आपने अपने साथ जो लिखा वो सही लिखा, जो सोचा सही सोचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा आपने सही। आपने बहुत गलत कमेंट करा है। एक बच्चा अगर वो व्लॉग बना रहा है तो वो आपके सबके कमेंट भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने तो अभी तक आपका कमेंट नहीं पढ़ा था और मुझे पता भी नहीं था। अगर मैंने पढ़ा होता तो सीरियसली बोल रही हूँ कि रौनक के पढ़ने से पहले मैं आपका ये मैसेज, आपका ये कमेंट डिलीट कर चुकी होती, ताकि मेरे बच्चे को वो मैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ती। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो अपने पापा को याद नहीं करता? वो इसलिए इमोशनल नहीं होता, वो इसलिए नहीं रोता, वो इसलिए बातें ऐसे नहीं करता क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं करना चाहता। मैं आशु जी जब से गए हैं तब से रौनक ने ही मुझे संभाला है, और सीरियसली बोल रही हूँ, क्या बार बार एक ही बात मैं आपको बोलूँ कि मेरे को संभालने वाला रौनक था, उसी के सहारे में जी रही हूँ। उसने मुझे कभी रोने नहीं दिया, हमेशा मेरे को ये बोला, मम्मी पापा चले गए अब नहीं आएंगे तो आप अपने आप को संभालो, अपनी तबीयत मत ख़राब करो। वो बच्चा मुझे समझाता है बल्कि, तो मैं उसको रोने के लिए क्यों बोलूँगी? या आप क्यों उसको बोल रहे कि वो रो नहीं रहा, इमोशनल नहीं हो रहा, और हॉस्पिटल में जाके अपना शादी इंजॉय, मैं हॉस्पिटल में थी शादी इंजॉय कर रहा था वो। अरे भाई बच्चा क्या करेगा बताओ? मतलब ठीक है, वहाँ बैठा बैठा शादी में रोना शुरू कर देगा, किसी की खुशी में इंसान रोना शुरू कर देगा? नहीं ना। ऐसे तो जलने के बाद मैं भी वहाँ से निकलते नहीं रही थी, ये सोच के कि मेरा बच्चा रोएगा, मेरी मम्मी रोएगी और बाकी घर के परेशान होंगे कि पता नहीं मैं कितनी ही पेन में हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको दर्द नहीं था,
ये ऐसा नहीं है, प्लीज़ कमेंट ऐसे मत करो। मेरा बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत समझदार बच्चा, टचवुड कह रही हूँ कि उसने अभी तक मुझे संभाला है। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हूँ, तो काम पीछे से रुक चुका है हमारा। एक ही अभी अर्निंग पॉइंट था यूट्यूब का, वो भी पता नहीं कब मुझे छुट्टी मिलेगी, कब वो स्टार्ट होगा। लेकिन मेरे बच्चे ने और प्रीत ने हिम्मत दिखाई और उस चीज़ को कंटिन्यू रखा ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैं उस चीज़ के लिए, आप करो चाहे ना करो, मैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं अपने बच्चे की थैंकफुल हूँ कि उस टाइम पे उसने हिम्मत नहीं हारी। बोर्ड एग्ज़ाम होने के साथ साथ उसने व्लॉग पे, अपने काम पे पूरा ध्यान दिया और प्रॉपर तरीके से उसने सारी चीज़ें करी, व्लॉग बनाया, पढ़ाई करी, अपना ध्यान रखा, प्रीत के साथ टाइम स्पेंड करा। तो क्या करे बच्चा, बार बार रो के दिखाएगा आपको कि हाय मेरी मम्मी रोज ली गई वहाँ पे, मम्मी हॉस्पिटल में है। भाई कोई बात नहीं, मम्मी उसकी है ना उसके पास, उसको पता था मम्मी आ जाएगी वापस। तो वो यहाँ पे रोता और मैं वहाँ पे व्लॉग देखती तो मैं और परेशान होती, तो वो मुझे परेशान करेगा कि नहीं मुझे रो के दिखाना ताकि मम्मी वहाँ पे व्लॉग दिखे और बंदा बीमार है ऐसी पोजीशन में और बंदा फिर रोना शुरू कर दे वहाँ पे मेरे को देख के। मैं क्यों अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी? मैं ज़िंदगी में कभी अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पापा हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, उसका भाई हूँ, उसकी फ्रेंड हूँ, सब कुछ हूँ मैं उसका। और मैं अपने बच्चे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। तो ऐसे कमेंट, अगर आपको हमें देखना अच्छा नहीं लग रहा गाइस, किसी को भी, सरीन कौर जी, अगर आपको मेरा रौनक अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ आप मत देखो हमें ब्लॉक कर दो या फिर अनफॉलो कर दो, ठीक है। लेकिन बच्चे का मन ना दुखाओ। इतने छोटे बच्चे का मन दुखा के आपको मिला क्या? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा रो रहा है वहाँ बैठ के और मैं मेरे को चुप कराता है वो। अब मैं उसको रोने नहीं देती हूँ। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो उसको अपने पापा की याद नहीं आ रही है? आप डिसाइड करोगे? ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा बंदा गया है। हमने कब रोना है, हमें कब रोना आएगा, कब हम टेंस होंगे, कब हम परेशान होंगे, ये हमें पता है गाइज। आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। लेकिन ये राइट बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलो लेकिन रौनक को कुछ मत बोलो। रौनक बहुत ही डिसेंट बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है। और इतनी उम्र में उसने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया ये सोच के कि मुझे मेरी माँ का साथ देना है। तो आपने मेरे बच्चे को रुलाया, ये बहुत ही गलत आपने करा है और मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। अब ये समझ लो कि किसी की वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं ना, तो खुश हम भी नहीं रह सकते। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो। मेरे बच्चे को परेशान करने का, उसे रुलाने का राइट किसी को भी नहीं है। और मैं खुद नहीं उसको रोने देती हूँ भाई। मैं उसको क्यों रोने दूँगी? मैं उसकी आंखों में ज़िंदगी में कभी आंसू नहीं आने दूँगी कभी भी। मैं हूँ उसके साथ, जब तक हूँ तब तक तो हूँ। बाकी मेरे जाने के बाद देखो नहीं पता होता किसी को कुछ भी, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन सरीन कौर जी, आपने आई एम सॉरी टू से, आपने बहुत गलत वर्डिंग यूज़ करी है और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। मुझे बहुत बुरी लगी आपकी ये चीज़। मेरे बच्चे को रुलाने का राइट मैं किसी को भी नहीं दूंगी। गुड नाइट गाइज, आज के व्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच गाइज। और आज मैं गुड नाइट अकेले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रौनक का मूड सही नहीं था और उसको चुप कराने के बाद भी वो अपसेट है अभी भी। तो अब मैं उसको अच्छे से चुप करवाऊँगी, देखती हूँ उसको। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि मम्मी आप खुद गुड नाइट कर लो। बच्चे को वाइस क्यों परेशान करना है? छोटे से बच्चे को रुला के आपको क्या मिला, मुझे ये बताओ। मैं तो 10 बार 50 बार करोड़ों बार सोचती हूँ किसी को हर्ट करने से पहले। लेकिन अगर गाइस हम आपको अच्छे लग रहे हैं या हम आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं, अभी थोड़ी सिचुएशन हमारी ऐसी है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो आप एक ऐसी चीज़ देखो कि आप एंटरटेन हो उस चीज़ से, आप बोर ना हो। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी पता है आपको, सॉरी ऐसी हो रखी है तो ऐसा कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सिचुएशन सही नहीं चल रही है तो इसलिए थोड़ी चीज़ें अभी
नहीं हो रही है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि मेरा रौनक कमेंट्स पढ़ता है और मैं नहीं चाहती हूँ उसके दिमाग पे बुरा असर पड़े इन चीज़ों से कि उसके पापा नहीं है, उसके पापा नहीं है, उसके पापा नहीं है। तो गाइज़ आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है सरीन कौर जी की उसके पापा नहीं है। हमें खुद को पता है कि हमारे घर का एक मेंबर नहीं है हमारे साथ, तो हमें पता है हमें उनकी कितनी याद आती है। तो आपको भी पता होगा कि जब कोई इंसान चला जाता है तो दिल पे क्या बीतती है। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गाइस दीक्षा रौनक के नाम से, प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गाइस, मेरा हाथ हो गया कि मैंने लंगर सेवा फिर से स्टार्ट करी है गाइस, क्योंकि अभी कार्ड का मेरा अभी नहीं हो पा रहा है। कार्ड को स्टार्ट करूँगी, अभी 1 महीना लगेगा या 1.5 महीना लगेगा या 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, आई डोंट नो, लेकिन कार्ड का काम मैं शुरू करूँगी। लेकिन तब तक मैं लंगर सेवा स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जिसने भी लंगर सेवा अगर आप करवाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी हो, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर या फिर कहीं पे भी हो आप, तो अगर आप लंगर सेवा करवाना चाहते हो, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई खुशी है, आपकी कोई मन्नत और आप सेवा करवाना चाहते हो, तो मुझे एक बार सेवा का प्लीज़ मौका देना। तो आपका जो भी नाम रहेगा, आपकी जो भी सेवा रहेगी, वो मैं पूरा व्लॉग में मेंशन करूँगी कि किसने करवाई है, कहाँ से करवाई है और क्या करवाया है। तो मैं वो पूरा प्रॉपर व्लॉग में आपका नाम भी लूँगी, सब चीज़ें बोलूँगी। तो जिन्होंने सेवा करवानी हो तो प्लीज़ मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी मेल आईडी डाल दूँगी, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।